Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute Marine Engineering Lectures. This is our 12th lectures on 12-hour marathon Marine Engineering Lecture series. So in this lectures, we will going to deal with one of the most important topic, which is mostly always and frequently asked by various shipping companies. And our today's topic is marine air compressors. Yes, air compressors. So आज की जो lectures होगी हमारी marathon lectures में मैं बात करूंगा air compressors पर and मैं उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा जो डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में पूछे गए हैं, ऑलरेडी पूछे गए हैं. ये रेफरेंस डिफरेंट शिपिंग कंपनीज के चीफ इंजीनियर ओके एंड डिफरेंट इंजीनियर ऑफिसर से लिया है, डिफरेंट स्टूडेंट से लिया है जो ऑलरेडी एग्जाम्स इंटरव्यू क्रैक किए, यस फेलियर से भी लिया है. ओके सो ये रेफरेंस मेरी खुद की भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रेम करता हूं. ओके सो मेरी जो कंटेंट होती है मैराथन लेक्चर्स की ये पूरी सोर्सेस होती है. ओके क्लियर. सो आज की जो हमारी लेक्चर्स होगी मरीन एयर कंप्रेसर्स होगी. ये जीएमई एज वेल एज मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है. एंड यस रिसेंटली मींस कुछ मंथ पहले ही मैंने एयर कंप्रेसर्स की पूरी लेक्चर सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर फीड किया था फॉर एमईओ क्लास 4 ओरल्स. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो एंड सेपरेट वीडियोस देख सकते हो. बट इस लेक्चर्स में मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करूंगा जो मरीन इंजीनियरिंग एंड जीएमई ओके जीएमई एज वेल एज मींस आपने देखा होगा एंग्लो ईस्टर्न्स की इंटरव्यू हो रही है, ओके ग्रेट ईस्टर्न्स की इंटरव्यू हो रही है एंड योर आईएमएस गोवा मींस कॉलेज एंट्रेंस की इंटरव्यू हो रही है. तो ये क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा, उन क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. मरीन इंजीनियरिंग में डिफरेंट शिपिंग कंपनीज लाइक सिनर्जी, एमओएल, बीडब्ल्यू ओके बहुत सारी प्रेस्टिजियस शिपिंग कंपनीज है जो एयर कंप्रेसर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके सो आज की लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप जीएमई की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप मरीन इंजीनियरिंग की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है. Okay, so without wasting much time, let's proceed our lecture. And our first question is why we use multi-stage air compressor and what is the importance of it? This question is mostly asked questions by various shipping companies. अगर एयर कंप्रेसर्स की टॉपिक आती है तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं व्हाई मल्टी स्टेजिंग. और ये मैं आपको कॉन्सेप्ट तीन तरीके से समझाऊंगा. फर्स्ट मेथड इज थ्योरेटिकल समझाऊंगा, सेकंड मेथड इज प्रैक्टिकल एंड थर्ड में आपको बताऊंगा मैथमेटिकल. एंड अगर आप तीन अप्रोच अगर आप ऐसे इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं होगी जो आपकी क्लियर नहीं होगी, चाहे वो मरीन इंजीनियरिंग की इंटरव्यू हो, टीएमई की इंटरव्यू हो, जीएमई की इंटरव्यू हो, एमईओ क्लास 4 ओरल्स की इंटरव्यू हो. सो आवर क्वेश्चन इज व्हाई मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर कंसीडर करके चल रहा हूं 3 स्टेज कंप्रेसर. राइट, मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं 3 स्टेज कंप्रेसर्स. 3 स्टेज कंप्रेसर्स मींस फर्स्ट स्टेज सिलेंडर डायमीटर, देन इंटरकूलर, सेकंड स्टेज सिलेंडर, देन इंटरकूलर, थर्ड स्टेज सिलेंडर, देन आफ्टरकूलर. देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरकूलर, आफ्टरकूलर, सिलेंडर डायमीटर इन ईच स्टेज. सारे क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा. सारे उन क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं जो जीएमई टीएमई में पूछे जा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स वहां डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं. ओके चलो तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बताना चाहूंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा जो आपको फर्स्ट पॉइंट बोलनी है. एंड पॉइंट इज द वर्क डन इन कंप्रेसिंग द एयर इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर्स. ये थ्योरेटिकल लाइन होगी. सो प्रैक्टिकली आप कैसे से समझ सकते हो. सपोज सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंप्रेशन कर्व ड्रॉ करूंगा यहां पर. ओके यहां पर मैं कंप्रेशन कर्व ड्रॉ करूंगा. सपोज एक्चुअली कंप्रेसर्स की जॉब क्या होती है, टू कंप्रेस द एयर. मींस मेरी P1 प्रेशर जो है 0 बार है नाउ अब और 1 बार. ओके 1 बार ओके एंड P2 ओके P2 सपोज मुझे क्या करना है 30 बार करनी है. क्लियर मींस 1 बार टू 30 बार मुझे क्या करना है. ये कैसे अचीव होगा, कंप्रेसर्स के थ्रू एयर को कंप्रेस करनी पड़ेगी. सिंपल, एयर को मैं कंप्रेस करूंगा. ओके तो यहां पर तो 2 तरीके हैं. फर्स्ट तरीका तो ये है कि भाई डायरेक्ट सिंगल स्टेज लगाओ और एयर को कंप्रेस कर दो. ये हमारी जो भी है 1 बार एंड ये हमारी जो भी रहेगी ये हमारी 30 बार. सिंपल, हमारी एयर कंप्रेस्ड हो चुकी. फर्स्ट मेथड तो ये है, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स की एडवांटेज समझ जाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज समझ में आ जाएगी सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स की, साथ में बता दूंगा. ओके क्योंकि ये
दो वे से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछी जाती है, व्हाई नॉट सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स यूज्ड ऑन बोर्ड वेसल्स, ओके। और मे भी आपको ऐसे भी पूछी जा सकती है, व्हाई मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज यूज्ड ऑन बोर्ड शिप्स, ओके। चलो, सो मेरी जॉब क्या है, कंप्रेस करना। अब मैं एज्यूम किया हूं 3 स्टेज कंप्रेसर्स, चलो, ओके। चलो, तो ये मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, ओके, ये कंप्रेस हुआ। अब यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सेकेंड स्टेज। अब मेरी कैसे यहां पर पूरी वर्किंग प्रिंसिपल हो रही है, ये मैंने पूरी लेक्चर्स में समझाया हुआ है। कंप्रेसर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट, आप वहां पर जाके वीडियो देख सकते हो। ये मैराथन लेक्चर से ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनकी 30% 20% कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज है एंड उसे इंटरव्यू में प्रिपरेशन करनी है, वहां पर मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ओके। सो यहां पर सेकेंड स्टेज, सो सेकेंड स्टेज में हमारी क्या एक्चुअली प्रोवाइड होती है, इंटरकूलर होती है। सो बिकॉज ऑफ इंटरकूलर, ओके, आप लोगों ने एयर को कंप्रेस किया तो प्रेशर तो इंक्रीज हुई होगी फर्स्ट स्टेज में भी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हुई है। तो यहां पर बिकॉज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसिंग, बिकॉज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर, जो आपकी टेम्परेचर जो इंक्रीज हो चुकी है, जो एयर की टेम्परेचर इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इंटरकूलर अरेंजमेंट, अब वो क्या करेगी, उस हाई एयर टेम्परेचर्स को वो ब्रिंग्स बैक टू एम्बिएंट एयर टेम्परेचर्स पे लाएगी। मींस ईच स्टेज में जो आपकी हाई एयर टेम्परेचर है वो ईच स्टेज में आपकी एम्बिएंट एयर टेम्परेचर्स को रीच कर रही है। क्लियर हो गया इतना? इतना आपको समझ में आ चुकी है? नाउ ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो चुकी है। नाउ अभी हमारी क्या होगी, सेकेंड स्टेज होगी, ओके। थोड़ी कर जाएगी, राइट, ओके। तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंड स्टेज होगी, क्लियर। अभी हमारी क्या होगी, थर्ड स्टेज होगी, क्लियर ना। अब आप देख सकते हो, ओके। चलो ना, अब आप देखो, ओके। अब आप देखो, ये जो मेरी कर्व है ना, ये आइसोथर्मल कर्व बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एयर की हाई टेम्परेचर से ना वो ईच स्टेज में मैं क्या कर रहा हूं, ब्रिंग्स बैक टू एम्बिएंट एयर टेम्परेचर। बट ये जो कर्व है ना, ये कर्व मेरी होगी पॉलीट्रोपिक कर्व, ओके। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ये कर्व कंटिन्यू रखता, अगर जो हमारी सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स होती तो हमारी एक कंप्रेशन होती, एक स्टेज होती, कोई नेक्स्ट स्टेज तो होती नहीं, तो ये डायरेक्टली कुछ ऐसा होता, राइट, डायरेक्टली ऐसा होता। एक ही स्टेज में हम लोगों ने 30 बार एयर अचीव करना रहता। तो आप देखो यहां पर वर्क सेव हो रही है कि नहीं, ये जो वर्क डन है, ये जो आपको वर्क डन जो पार्ट मिल रहा है, ये तो सेव हो रही है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंटेंस बोला था, वर्क डन इन कंप्रेसिंग द एयर इज रिड्यूस। प्रैक्टिकली भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया। इतनी आपको क्लियर है? नाउ सेकेंड एडवांटेज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज हमारी क्या है, सपोज मैंने आपको बोला मैं ईच स्टेज में एयर के टेम्परेचर्स को ब्रिंग बैक कर रहा हूं एम्बिएंट एयर टेम्परेचर्स में, तो इसकी मींस बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये होगी इसकी, सपोज मैकेनिकल डैमेज हो सकती है। अगर आपकी हाई टेम्परेचर्स अचीव कर रही है कंप्रेसर इटसेल्फ, तो मैकेनिकल डैमेजेस भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये तो एक एडवांटेज होगी, आप इंटरव्यू में ऐसे बोल सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज, मैं आपको अगर आपकी टेम्परेचर्स रिड्यूस होगी, लोअर टेम्परेचर्स होगी, तो आपकी कंप्रेसर्स में क्या है, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, वो मोर क्लीनर होगी। जितनी ज्यादा आप टेम्परेचर्स लो अचीव करोगे, प्रेशर्स हमारी 30 बार अचीव होनी चाहिए। प्रेशर्स तो हमारी सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स में भी 30 बार अचीव मैं कर सकता हूं, एंड मल्टी स्टेज में तो कर ही सकता हूं। प्रेशर्स हमारी 30 बार होनी चाहिए, बट मैं ट्राई करूंगा टेम्परेचर्स हमारी लोअर हो, तो टेम्परेचर्स हमारी मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स में मुझे लोअर मिल रही है, तो वहां पर हमारी सक्शन वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व की कंडीशंस में हमारी क्लीनर होगी। गेटिंग और ओके, तो हमारी नेक्स्ट एडवांटेज है। एंड नाउ नेक्स्ट फोर्थ एडवांटेज मैं बोल सकता हूं, ओके। इसको मैं मैथमेटिकल आपको बताता हूं। सपोज ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो ना, ये हमारी पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट पे काम करती है। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड से, ओके। मींस यहां पर एक रिलेशन होती है, T1 by T2 इज इक्वल टू P1 by P2 होल पावर n minus 1 by n, and in polytropic process n is equal to 1.35. क्लियर? सपोज
अब मुझे क्या करना है, मैं आपको मैथमेटिकल समझा रहा हूं। ये हमारी T2 है, मुझे T1 तो मान के चलो हमारी क्या होगी 27 डिग्री सेल्सियस इन टर्म्स ऑफ केल्विन, 300 केल्विन हमारी होगी T1 300 केल्विन। P1 हमारी 1 बार है, P2 हमें अचीव करना है 30 बार, राइट। अब आप यहां इक्वेशंस पे पुट करोगे, ओके, T2 फाइंड जब करोगे तो आपकी 450 डिग्री सेल्सियस आएगी। इस इक्वेशन से जब आप T2 फाइंड करोगे, एन आपको 1.35 लेनी है, T1 300 केल्विन, ओके, P1 1 बार, P2 30 बार, और जो T2 जो आएगी वो हमारी केल्विन में आएगी, उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं डिग्री सेल्सियस में, तो वो आपकी 450 डिग्री सेल्सियस आएगी। 450 डिग्री सेल्सियस। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कंप्रेसर्स की लुब्रिकेटिंग ऑयल मिस्ट फॉर्मेशंस करेगी, एक्सप्लोजन हो सकती है, अनदर फैक्टर। ओके, अगर मैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर यूज करूंगा, बट मल्टी स्टेज कंप्रेसर में मैंने आपको इनिशियली बता दिया, ईच स्टेज में मैं क्या कर रहा हूं, उस हाई टेम्परेचर एयर को एम्बिएंट एयर टेम्परेचर में ब्रिंग बैक कर रहा हूं ईच स्टेज में। क्लियर? सो ये हमारी एडवांटेज होती है मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स की। सो अब हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर्स भी ड्रेन आउट कर रहे हैं। ईच स्टेज में मेरे क्या होती है, ड्रेन वाल्व होती है, ऑटोमेटिक ड्रेन वाल्व, मैनुअल ड्रेन वाल्व होती है। वहां पर आप ईच स्टेज में क्या कर रहे हो, मॉइस्चर्स भी रिमूव कर रहे हो, कैरी ओवर रिमूव कर रहे हो। ये रिमूव करोगे तो आपकी इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ होती है, स्टार्टिंग मेन इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, मरीन ऐसे इंजन स्टार्टिंग सिस्टम्स में एयर 30 बार एयर नीड होती है, तो वहां पर आपकी इफिशिएंट तरीके से स्टार्ट होगी एयर, बट इन मॉइस्चर्स प्रेजेंट होगी, कैरी ओवर प्रेजेंट होगी, तो आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्लियर होगी? ओके, तो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया, एंड मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सिलेंडर डायमीटर रिड्यूसेस एज प्रेशर इंक्रीजेस। सो आप लोगों ने देखा होगा, ओके, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रही, जैसे हम लोगों ने यहां बात किया फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो जैसे जैसे हमारी प्रेशर इंक्रीज कर रही है, हमारी सिलेंडर डायमीटर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। अगेन 3 स्टेज कंप्रेसर्स में लेकर चलता हूं, सपोज ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज, मैं इसे बोलूंगा लो प्रेशर सिलेंडर, टेक्निकल लैंग्वेज में मैं इसे बोलूंगा लो प्रेशर सिलेंडर, अगर मैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स की बात कर रहा हूं तो। ओके, सो ये हमारी एयर है, इनलेट, ओके। नाउ यहां पर हमारी क्या होगी, इंटरकूलर अरेंजमेंट होगी, इंटरकूलर, ओके। अब जो सेकेंड स्टेज होगी, ओके, उसे मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, दैट इज इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर मैं बोल सकता हूं, सेकेंड होगी। नाउ अगेन यहां पर क्या होगी, इंटरकूलर इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ अब थर्ड स्टेज जो हमारी होगी, ओके, वो हमारी हाई प्रेशर होगी, एचपी सिलेंडर। नाउ अब आप देख सकते हो आफ्टर एचपी सिलेंडर हमारी क्या होगी, आफ्टर कूलर। क्लियर? इंटरकूलर, इंटरकूलर, आफ्टर कूलर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारी सिलेंडर डायमीटर डिक्रीज हो रही है। व्हाई? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। मास फ्लो रेट आपकी क्या है, सेम है। मास फ्लो रेट में तो मैं इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं रहा हूं, मास फ्लो रेट हमारी कांस्टेंट है। तो मास फ्लो रेट अगर हमारी कांस्टेंट है एंड प्रेशर इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, सिलेंडर साइज क्या करेगी, डिक्रीज करनी होगी, क्योंकि मास फ्लो रेट तो सेम है, मास फ्लो रेट यहां कांस्टेंट है। प्लीज नोट इट डाउन, मास फ्लो रेट आपको बोलना है, ये आपकी सिलेक्शन पॉइंट होगी। मास फ्लो रेट आपको बोलना है, मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, ओके। सो ड्यू टू कांस्टेंट मास फ्लो रेट प्रेशर इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। सो एकोमोडेशन, ओके, ये क्या है, एकोमोडेशन है, ओके, इसलिए सिलेंडर डायमीटर रिड्यूस हो रही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस है डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनीज और जीएमई इंटरव्यू में। ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ इंक्रीज इन क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या रीजन हो सकती है क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज अगर हो रही है एयर कंप्रेसर्स में? तो फर्स्ट वन इज मे बी योर, लाइक मैं बोल सकता हूं बॉटम एंड बियरिंग वर्न आउट हो चुकी है, गज्जन पिन बियरिंग वर्न आउट हो चुकी है। ओके, तो ये हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जहां पर हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो सकती है। ओके, बियरिंग वर्न आउट हो गई, बॉटम एंड और यस बॉटम एंड और मेन बियरिंग वर्न आउट हो गई है। ओके, सो
सक्शन फिल्टर माइट बी चॉक, सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व लीकेज। तो ये हमारी आंसर थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरकूलर एंड आफ्टरकूलर इन एयर कंप्रेसर्स? नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरकूलर एंड आफ्टरकूलर? एंड मोस्टली स्टूडेंट्स एक ही जवाब देते हैं। एक्चुअली ठीक है, 80% इसकी आंसर जो है, इनमें डिफरेंस जो इसकी फंक्शन जो है सेम है, बट यस कुछ फंक्शन जो आफ्टर कूलर की है वो डिफरेंट फंक्शन है। ओके, सो उन टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंटरकूलर की बात करूं तो मैं आपको बताया इंटरकूलर की फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि हाई एयर टेम्परेचर्स को वो कूल कर रही है, ब्रिंग बैक टू एम्बिएंट एयर टेम्परेचर्स, जिससे हमारी क्या मींस एडवांटेज हो रही है, आपकी मैकेनिकल पार्ट्स, कंप्रेसर्स की मैकेनिकल पार्ट्स क्या होगी, टेम्परेचर राइज होगी तो हीट होगी, तो मैकेनिकल पार्ट्स क्या हो सकती है, वर्न आउट हो सकती है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ओके, सो यहां पर हमारे क्या हो रही है, सो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरकूलर, ओके, अब एयर की टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। सेकेंड फंक्शन इज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरकूलर, ईच स्टेज पे मैं क्या कर रहा हूं, ड्रेन कर रहा हूं, ऑटोमेटिक ड्रेन, मैनुअल ड्रेन, ओके, ईच स्टेज पे ड्रेन पॉसिबल है। सो ड्यू टू ड्रेन आपकी मॉइस्चर्स एंड कैरी ओवर आप क्या कर रहे हो, ईच स्टेज में रिमूव कर रहे हो, एंड इसकी एडवांटेज आपको डायरेक्टली मेन इंजन ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम पे आप देख सकते हो। ओके, क्लियर। एंड थर्ड एडवांटेज इज सी टू अवॉइड एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, हो गया, सेविंग इन पावर, यस आप लोगों ने अभी देखा था कैसे वर्क डन सेव हो रही है, तो पूरी कंप्रेसर्स की ये पावर भी सेव कर रही है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नाउ व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, प्लीज कमेंट इट बिलो। ओके, अगेन यहां पर भी सेम होगी। सो ड्यू टू लेस टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंटरकूलर मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर हमारी रिड्यूस हो रही है। सो ड्यू टू लो टेम्परेचर्स और लो एयर टेम्परेचर्स, यहां पर हमारी मेन एडवांटेज क्या हो रही है, मेन एडवांटेज इज अगेन सक्शन एंड एग्जॉस्ट वाल्व में हमारी क्लीनर कंडीशंस पे है। ओके, एंड ग्रेटर वेट ऑफ एयर कैन बी डिलीवर्ड फॉर सेम एनर्जी एक्सपेंडेड, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर में डिलीवर्ड कर रहा हूं, ओके, विद सेम एनर्जी एक्सपेंड करके, ये हमारी इंटरकूलर की एडवांटेज है ना। व्हाट अबाउट आफ्टर कूलर? यस, आफ्टर कूलर आल्सो इंक्रीजेस द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ मीन सिस्टम, बट इसकी मेन फंक्शन ये होती है आफ्टर कूलर, ये हमारी आफ्टर कूलर है, करेक्ट। तो ये हमारी फाइनल स्टेज के मीन्स मैं बोल सकता हूं डिस्चार्ज साइड में हमारी आफ्टर कूलर होती है, फाइनल स्टेज के। ओके, सो आफ्टर कूलर डिसाइड करती है, एयर रिड्यूस करती है एयर बोतल की साइज को, एयर बोतल की साइज को ये रिड्यूस करती है, मेन फंक्शन इसकी यही होती है। ओके, टू रिड्यूस फाइनल डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर्स, ओके, thus एयर बोतल साइज कैन बी रिड्यूस। क्लियर? ओके, क्लियर है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the different alarms and trips are present in air compressors? Different alarms and trips in air compressors, again mostly always and frequently asked questions. The first one is fusible plug. Okay, so fusible plug कहाँ located होती है? It is located at the discharge side of air compressors. Clear? Located at the discharge side of air compressor. And फ्यूजिबल प्लग की अगर मैं बात करूं तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से बनी होती है, लाइक बिस्मुथ, टीन एंड लीड। ओके, बिस्मुथ की परसेंटेज अबाउट 50% बिस्मुथ होती है एंड 30 और 20% शायद जिंक एंड लीड होती है। ओके, सो फ्यूजिबल प्लग जो होती है इंपॉर्टेंट सेफ्टी होती है एयर कंप्रेसर्स की। ओके, सेकेंड वन इज बर्स्टिंग डिस्क, अगेन कॉपर डिस्क की मेड ऑफ होती है and it is provided at the air side of compressors. Third safety is relief valve. Okay, relief valve each stage पे हमारी relief valve placed की जाती है and each stage की relief valve की setting भी different होती है, always remember. Clear? Next one is low lube oil pressure trip, low और मैं बोल सकता हूँ low lube oil pressure trip, low lube oil pressure alarm. Okay, ये present होती है. Next one is हाई एयर टेम्परेचर ट्रिप, अगर एयर की टेम्परेचर सपोज 92 टू 93 डिग्री सेल्सियस अचीव करती है तो हमारी ट्रिप हो सकती है। सो इन दिस केस हाई एयर टेम्परेचर ट्रिप प्रोवाइड होती है। मोटर ओवरलोडिंग ट्रिप, अगेन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ऑब्वियसली मोटर्स ओवरलोड होगी तो कंप्रेसर्स
ट्रिप हो जाएगी, तो इसलिए एक सेफ्टी होती है, दैट इज मोटर ओवरलोड ट्रिप. एंड नाउ टू इंपॉर्टेंट सेफ्टीज मैं आपको बताना चाहूंगा. फर्स्ट सेफ्टी इज वाटर नो फ्लो ट्रिप. एक्चुअली जो इंटरकूलर है वो एयर को कूल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर. ओके, एंड वाटर जो होगी वो एक अटैच्ड पंप होगी, तभी तो वाटर हमारी वो सक्ट होगी एंड हमारी कूल होगी ना. सपोज जो अटैच्ड पंप इज नॉट वर्किंग, सो वहां पर हमारी क्या होगी, इंटरकूलर की इफिशियंसी डिक्रीज होगी. सो इन दिस केस हमारी कंप्रेसर्स की पार्ट ओवरहीट हो सकती है, बिकॉज अब हमारी एयर की टेम्परेचर हाई हो रही है. ओके, सो इन दिस केस वाटर नो फ्लो ट्रिप इज देयर. ओके, सो इन केस ऑफ योर अटैच्ड पंप, अगर मे बी आपकी लाइक माल फंक्शंस कर गई, अटैच्ड पंप में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसके चलते वाटर सख्त नहीं हो पा रही है, ओके, तो यहां पर हमारी वाटर नो फ्लो ट्रिप होती है. नाउ थर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस, वन मोर ट्रिप इज वाटर हाई टेम्परेचर स्ट्रिप. अगेन वाटर हाई टेम्परेचर स्ट्रिप, लाइक योर इंटरकूलर चॉक्ड हो गई हो तो वहां पर वाटर हाई टेम्परेचर स्ट्रिप्स आ सकती है. ओके, सो ये हमारी इंपॉर्टेंट alarms and trips presents होती है एयर कंप्रेसर्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड सेफ्टी वाल्व. मैंने इसकी सेपरेट लेक्चर्स बनाई है, काफी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है. आप इसे 3 स्टार दो. मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस अब तक की मरीन इंजीनियरिंग एंड जीएमई की मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी वाल्व एंड रिलीफ वाल्व नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप देख सकते हो. अगर आपको नॉलेज है, आपने पहले से ही मेरी वीडियो देख रखा तो प्लीज कमेंट इट बिलो, प्लीज आप पार्टिसिपेट करो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बंपिंग क्लियरेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस. अगेन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज ऑलवेज मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन वेरियस शिपिंग कंपनीज. Bumping clearance and its significance. So what is bumping clearance? Please comment it below. Very easy question. And what is its significance? Significance means what happens if your bumping clearance is increases, what happens if your bumping clearance is decreases. क्या होगा अगर bumping clearance increase होगी and या bumping clearance decrease होगी. तो first one is bumping clearance is just the clearance between the top head cylinder and piston when the piston is at TDC. Okay, वो clearance हमारी bumping clearance होगी. अब now see, suppose bumping clearance is too less, very less. Okay, so in this case volumetric efficiency तो increase होगी, no doubt. Yes, volumetric efficiency increase होगी, but यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, चांसेस रहेगा पिस्टन जो है सिलेंडर हेड को हिट हिटिंग की चांस रहेगी, हिटिंग की चांसेस होगी. क्लियर? इन केस ऑफ इफ बंपिंग क्लियरेंस इज टू लेस, okay, there is a risk of piston hitting the cylinder head. Now in case of bumping clearance is too large, okay, too large, तो इस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई. फ्री एयर डिलीवर्ड FAD, फ्री एयर डिलीवर्ड डिक्रीज होगी. नाउ व्हाट इज फ्री एयर डिलीवर्ड, प्लीज कमेंट इट बिलो. फ्री एयर डिलीवर्ड डिक्रीज होगी. फॉल इन प्रेशर. ओके, अब यहां पर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर वो हमारी क्या होगी, एक्सपांड री एक्सपांड होगी, जिसके चलते एयर की टेम्परेचर इटसेल्फ हाई होगी. अगेन मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो बंपिंग क्लियरेंस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है. अब MO+4 ओरल्स में काफी पूछे जाते हैं, आपको कैसे मेजर करनी है, पूरी प्रोसीजर्स बताओ. ओके, इस पे वीडियोस आएगी फ्यूचर में. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ऑन द वॉच इन सी एंड बर्स्टिंग डिस्क ऑफ एयर कंप्रेसर्स बर्स्ट आउट. What will be your action? सिंपल है, इंटरव्यूअर आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को चेक कर आपकी एक्शंस क्या होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी स्टैक ऑफ ट्यूब्स में बाहर लाऊंगा. ओके, एंड स्टैक्स ऑफ ट्यूब्स को मैं क्या करूंगा, बकेट में इंट्रोड्यूस करूंगा एंड हाफ ऑफ ट्यूब filled with water, not full, half of tube is filled with water and half of tube को मैं क्या करूंगा, हॉज से कनेक्ट कर दूंगा हाफ ऑफ ट्यूब को. ओके, लाइक हॉज से कनेक्ट कर दूंगा और यहां पर हमारी कंप्रेस्ड एयर से मैं एयर फीड करूंगा. ओके, एंड ये हमारी ट्यूब है. अब हाफ पोर्शन ऑफ द ट्यूब आप देख सकते हो, हाफ पोर्शन 50% ऑफ ट्यूब जो है वाटर में है एंड 50% ट्यूब जो है वहां पर हम लोग वाटर के कांटेक्ट में नहीं है. 50% ट्यूब वाटर के कांटेक्ट में है, 50% ट्यूब वाटर के बाहर में. एंड एट वन एंड में मैं क्या किया हूं, कंप्रेसर्स मींस हॉर्स
लगाया हूं, हॉस पाइप्स, ओके, एंड ये हमारी कंप्रेसर्स है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हाई कंप्रेस्ड एयर जो है और लो कंप्रेस्ड एयर, ओके, मैं क्या करूंगा, फीड करूंगा। नाउ फीड कर रहा हूं, सी, अब जो भी ट्यूब लीकी होगी, जो भी ट्यूब लीकी होगी, यहां से हमारी क्या होगी, वाटर्स की बबल्स फॉर्मेशन होगी, बिकॉज हम लोगों ने एयर फीड कर रहा हूं, तो एयर फीड कर रहा हूं तो एयर लीक होगी, एयर लीक होगी एंड वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगी, तो बबल्स फॉर्मेशन करेगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सी ट्यूब लीकी है। तो हमारी एक्शन ये होगी। आफ्टर दैट कंफर्म करना है विच ट्यूब इज लीकी, देन मैं बर्स्टिंग डिस्क रिप्लेस करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग प्रेजेंट ऑन एयर बोटल? एयर बोटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग्स प्रेजेंट, अगेन फ्यूजिबल प्लग, okay, fusible plug where melting point is about 104 to 105 डिग्री सेल्सियस, एंड जो फ्यूजिबल प्लग की मटेरियल्स होती है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स मटेरियल होती है, सच एज बिस्मुथ, टिन एंड लीड। एक्चुअली 50% it consists of bismuth, okay, so fusible plug. Second one is atmospheric relief valve, okay, so why atmospheric relief valve? Because in case of engine room fire, okay, in case of engine room fire, when CO2 flooding is required, this valve is opened before evacuating engine room. This is the importance of your atmospheric relief valve. Spring loaded safety valve, your compensation ring valve. Why compensation ring? Okay, why compensation ring? Because actually जो air receivers, air bottles होते हैं ना, वहां पर डिफरेंट लाइक माउंटिंग्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, तो अगेन वहीं स्ट्रेसेस जनरेट होगी। टू स्ट्रेंथन उस स्ट्रेसेस को ओवरकम करने के लिए, टू स्ट्रेंथन द पार्ट, मैं क्या करूंगा, कंपनसेशन रिंग प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? अगेन मैनुअल ड्रेन प्रोवाइड होती है, ओके, ऑटोमेटिक ड्रेन होती है, प्रेशर गेज होती है, एक्सेस डोर होती है, ओके, मेन स्टार्टिंग एयर वाल्व, ऑक्सिलरी स्टार्टिंग एयर वाल्व, filling valve, whistle air valve, okay, these all are the different mountings present in your air bottle. Next question is, what is the functions of unloader in air compressor? Air compressors में unloader की functions क्या होती हैं? So the name itself unloader, again this is very important questions, mostly asked question. So the name itself unloader means unloading the compressors, means what? Unloader name itself unloading the compressors, allowing compressors to run without the load, okay, without any load. Why? See, because during starting time ना, actually compressors किससे रन हो रही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, so during starting time इंडक्शन मोटर 6 times करंट ड्रॉ करती है, okay, so due to this आपकी अनलोडर यूज करते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, इंटरमीडिएट पीरियड में भी यूज करेंगे। वाई इंटरमीडिएट पीरियड? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अनलोडर आप डिफरेंट मींस कैरी ओवर एंड मॉइस्चर्स को आप रिमूव कर सकते हो, ओके, सो ये हमारी मेन फंक्शंस होती है, ओके। So unloading is not only starting, it can be intermediate. स्टार्टिंग में भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। ये मिसकंसेप्शन से लोगों को लगता है स्टार्टिंग में ही होती है, बट ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू आर ऑन द वॉच, एयर कंप्रेसर्स कंटिन्यूअसली रनिंग बट एयर बॉटल इज नॉट फिलिंग, व्हाट इज द प्रोबेबल काउज? प्रोबेबल काउज क्या हो सकती है? मे बी ड्रेन वाल्व ओपन पोजीशन में हो। सी, सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स पे जाओ, ह्यूमन एरर, ऑलवेज रिमेंबर, ह्यूमन एरर की प्रॉब्लम में जाओ। सबसे पहले क्या हो सकती है? ड्रेन वाल्व इज इन ओपन पोजीशन, अनलोडर स्टक इन एन ओपन पोजीशन ओनली, ओके, तो ये दो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फर्स्ट कंडीशन, अनलोडर स्टक ओपन पोजीशन में। सेकेंड कंडीशन, आपकी एयर बोटल्स की जो ड्रेन है वो आपकी ओपन है, ओके, एंड यस, थर्ड रीजन हो सकती है कहीं बिग लीकेज हो रही होगी पाइपलाइंस में, ओके, इतनी आपको क्लियर है? नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एयर कंप्रेसर साइकिल एंड रिफर कंप्रेसर साइकिल, अगेन मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके, सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्या है इन दोनों में? अगर मैं आपको बोलूं at least two difference between your air compressors and refer compressors, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? योर रिफर कंप्रेसर जो होती है वो हमारी क्लोज्ड साइकिल होती है, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स वो क्लोज साइकिल्स होती है, टेक सक्सेस फ्रॉम क्रैंकेस, बट इन केस ऑफ योर एयर कंप्रेसर ये हमारी ओपन साइकिल होती है। एयर कंप्रेसर जो सक्सेस होती है वो कहां से? एटमॉस्फेरिक
एरिया से मैं सक करता हूँ ना एयर, तो ये हमारी ओपन साइकिल होगी, बट इन केस ऑफ रिवर्स साइकिल हमारी क्या है, क्लोज्ड साइकिल होती है। ओके, एंड यस आपकी लाइक रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो होगी वहां पर आप मैकेनिकल सील मोस्टली आप ऑब्जर्व करो, वहां मैकेनिकल सील यूज होती है, बट इन केस ऑफ योर लाइक रिफर एयर कंप्रेसर वहां पर हमारी मैकेनिकल सील यूज नहीं होती है, मोस्टली ऑलवेज मैं बोल सकता हूँ लैब्रिंथ सील यूज होती है। ये अगेन सेकेंड डिफरेंस पॉइंट हो गई। ओके, एंड यस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा योर रिफर कंप्रेसर्स हैज नो फ्लाईव्हील, ओके, बट एयर कंप्रेसर्स में बिग फ्लाईव्हील्स होती है। ओके, एंड नेक्स्ट डिफरेंस, एंड एमईओ क्लास 4 ओरल्स में क्वेश्चंस काफी बार पूछे भी गए हैं, जो आपकी रिफर कंप्रेसर्स होती है ये बेल्ट ड्रिवन होती है। यस, रिफर कंप्रेसर्स बेल्ट ड्रिवन। नाउ व्हाई रिफर कंप्रेसर्स इज बेल्ट ड्रिवन, ये एमईओ क्लास 4 ओरल्स में पूछे जाते हैं। ओके, एंड अगर आपको पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, बट यस व्हाइल एयर कंप्रेसर वो डायरेक्टली कपल्ड होती है, बट इन केस ऑफ रिफर कंप्रेसर बेल्ट ड्रिवन होती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको नोट डाउन करनी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कंडीशनल क्वेश्चन। आफ्टर ओवरहॉलिंग द कंप्रेसर योर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इंटरचेंज योर कनेक्शन, सो शुड योर कंप्रेसर्स वर्क और नॉट? इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ने बत्ती साहब ने कनेक्शन ही चेंज कर दिया, तो आपकी कंप्रेसर्स क्या वर्क करेगी? मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगेन कंडीशनल क्वेश्चंस है। अब बताओ यहां पर क्या फैक्टर्स होगी। सी इन दिस केस थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दो केसेस आएंगे। थ्योरेटिकली यस कंप्रेसर्स वर्क करेगी बिकॉज कंप्रेसर्स रेसिप्रोकेटिंग मशीन है। ओके, कंप्रेसर्स वर्क तो करेगी, बट प्रैक्टिकली आफ्टर सम टाइम, ओके, वर्किंग का अगर पूछा है तो यस ये वर्क करेगी, बट आपको आंसर में ऐड ये भी करना है आफ्टर सम टाइम। ओके, क्योंकि आप लोगों ने कनेक्शंस क्या किया है, चेंज किया है। तो यहां पर लूब ऑयल को सक करने वाली पंप होगी, दैट इज कॉल्ड अटैच्ड पंप, लूब ऑयल पंप। लूब ऑयल पंप अब क्या करेगी, लूब ऑयल को सक करना स्टॉप करेगी, लूब ऑयल फीड करना स्टॉप करेगी। क्यों? क्योंकि आपने कनेक्शन चेंज किया है ना, तो यहां पर अटैच्ड पंप भी अफेक्ट होगी, अटैच्ड पंप को भी अफेक्ट होगी। तो यहां पर लो लूब ऑयल अलार्म या लो लूब ऑयल अलार्म और ट्रिप हो सकती है इस कंडीशंस पे। लूब ऑयल प्रेशर ट्रिप विल अकर इन दिस केस। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू चेक कंप्रेसर्स एफिशिएंसी ड्यूरिंग रनिंग? अगेन very good question. How do you check compressors efficiency during running? Again intellectual questions, mostly and always and frequently asked questions है। So कैसे हम चेक करेंगे? कंप्रेसर्स को हमें स्टॉप नहीं करना है, रनिंग कंडीशंस में मुझे एफिशिएंसी चेक करनी है। कैसे करेंगे? आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी क्वेश्चंस है, डिस्कस भी हो जाएगी एंड मैं आपको यहाँ पर आंसर तो बताऊंगा। सो हाउ डू यू चेक कंप्रेसर्स एफिशिएंसी ड्यूरिंग रनिंग? नाउ अब एक्चुअली कंप्रेसर्स है, अब हमें कंप्रेसर में क्या करना है, 1 बार टू 30 बार अचीव करूंगा, एंड दैट 30 बार मुझे क्या करना है, एयर बोतल में फिल करना है, राइट? तो मैं आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल बता रहा हूं, स्टैंडर्ड एग्जांपल। ओके, ये जरूरी नहीं कि सभी शिप्स की एयर कंप्रेसर्स एंड एयर बोतल्स सेम होंगे, ओके, जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं, बट यस मोस्टली में कंडीशंस हो सकती है। सपोज अगर आपने 30 बार एयर जनरेट किया वन कंप्रेसर एंड उस 30 बार एयर को आपको एक एयर बोतल में फीड करना है, तो आपकी टाइम होगी 1 आवर। प्लीज नोट इट डाउन, 1 आवर। ये आप रेफरेंस एग्जांपल से इंटरव्यू में भी समझा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, अब एयर बोतल में कितनी टाइम ले रही है वो 30 बार एयर फिल होने में, मैं वो टाइम कैलकुलेट करूंगा, वो टाइम में ऑब्जर्व करूंगा। ओके, एंड एक हमारी कंप्रेसर चार्ट भी होती है। विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर चार्ट आप देख सकते हो फिलिंग टाइम, ओके, एंड कंप्रेसर्स की रेशियो होती है, वहां से आपकी इफिशियंसी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता चल जाती है। तो ये हमारी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मींस इसकी मैं बोल सकता हूं ये चेक करने की प्रोसेस होती है। सो चेक बाय फिलिंग टाइम विद प्रीवियस रिकॉर्ड। अब प्रीवियस रिकॉर्ड से आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो, एंड ऑल्सो चेक द फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज प्रेशर।
फर्स्ट डिस्चार्ज प्रेशर को चेक करो, इफ कंप्रेसर एफिशिएंसी इज लो, लोअर कंप्रेसर्स विल रन लोंगर एंड कंप्रेसर टेम्परेचर विल राइज। ओके, अगर कंप्रेसर टेम्परेचर आपकी काफी राइज हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रही है, मींस आपकी कंप्रेसर एफिशिएंसी फोर्स डाउन हुई है। ओके, यस, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज प्रेशर गॉज आपकी अनस्टेबल है। ओके, स्टेबल नहीं है, तो यहां पर भी आपकी कंप्रेसर एफिशिएंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इंटरकूलर एंड आफ्टर कूलर इन एयर टेम्परेचर शुड नॉट बी हाई। अगर इंटरकूलर एंड आफ्टर कूलर टेम्परेचर काफी हाई हो गई तो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है। ओके, तो ये मेथड्स है, एंड फर्स्ट एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट मेथड्स कैसे आप चेक करोगे, फिलिंग टाइम। एयर बोटल्स कितने टाइम ले रही है 30 बार एयर फिल होने में। ओके, वन कंप्रेसर रन हो रही है, एक एयर बोतल है, 30 बार एयर फिल करनी है, तो एक स्टैंडर्ड एज्यूम करके चल रहा है 1 आवर। एक्चुअली ये डाटा भी सही है, बट सर्विस शिफ्ट्स के लिए डाटा वैलिड नहीं है। मे बी 10 मिनट्स 20 मिनट्स 10 प्लस माइनस 10 मिनट्स मे बी लाइक आपकी लेस एंड मोर हो सकती है, बट मैं जो डाटा बोला ये भी डाटा करेक्ट है। तो आपको एक कंप्रेसर चार्ट होता है, तो कंप्रेसर चार्ट से आपको कंपेयर करना है, या आप प्रीवियस रिकॉर्ड कंपेयर करो, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होगी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा। आज की लेक्चर्स आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही, प्लीज आप नीचे कमेंट करो। आपके एक एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन लगती है, एंड मैं उसी मोटिवेशन से वर्क करता हूं। सो प्लीज कमेंट इट बिलो, आपके लिए कितनी लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव है। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम में मैं काफी शॉर्ट वीडियोस एंड शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करता हूं एमईओ क्लास 4 ओरल्स के लिए। सो प्लीज कनेक्ट इट। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। थैंक यू।